गाइस ये डायग्राम देखते हैं। देखो गाइस, ये बच्चों ओविडक्ट है। बच्चों ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, पता होना चाहिए हमें। बच्चों ये ओवरी है गाइस, यहाँ भी ओवरी है। बच्चों फीमेल्स में ओवरी दो होती हैं। बच्चों ये यूटिरस है। बच्चों यूटिरस क्या होता है? जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी के अंदर। ओके बच्चों बाकी ये पार्ट है बच्चों सर्विक्स एंड वेजाइना। अब बच्चों देखो, कहते हैं द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ओके बच्चों, वन मार्क क्वेश्चन है, फीमेल जर्म सेल कहाँ बनेंगे बच्चों? फीमेल जो जर्म सेल हैं या फिर जो एग हैं बच्चों, ये कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे ओवरीज में। और बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। ओके गाइस, फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर दो मेन काम क्या होते हैं बच्चों? पहला, ये एग बनाएगा। दूसरा गाइस, ये फीमेल हार्मोन भी बनाएगा। कहता है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब कोई बेबी गर्ल का बर्थ होता है, the ovaries already contain thousands of the immature egg। जो जब किसी बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी में हजारों अंडे, थाउजेंड्स ऑफ एग पहले से होते हैं, बस वो डेवलप नहीं होते। गाइस कहते हैं ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी वाली एज में पहुंचती हैं तो बच्चों उनमें से कुछ डेवलप होना बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बच्चों हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी के द्वारा। ओके बच्चों, मतलब बच्चों फीमेल की बॉडी में जो ओवरी होती है, दोनों में से कोई एक ओवरी बच्चों हर महीने एक एग रिलीज करते हैं। बच्चों कहते हैं ना, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। ओके बच्चों, एक ओवरी, दोनों में से बच्चों कोई एक ओवरी हर मंथ एक एग फीमेल की बॉडी में रिलीज करेगी। गाइस कहते हैं द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम। वॉम मतलब बच्चों ये पार्ट है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होगा। वॉम थ्रू थिन ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मतलब बच्चों देखो, एग जो है इस वाले पार्ट तक कौन लेकर जाएगा? गाइस ये लेकर जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ओके गाइस, ये भी वन मार्क क्वेश्चन हो गया आपका। बच्चों आगे कहता है ये जो दोनों ओविडक्ट हैं, या बोलो जो दोनों बच्चों फैलोपियन ट्यूब है, ये जाकर गाइस कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे बच्चों यूटिरस में। ओके, यूटिरस कहाँ ओपन होता है बच्चों? वेजाइना में। बच्चों यूटिरस कहाँ पर ओपन होगा बच्चों? ये ओपन होता है वेजाइना में। बच्चों उसके बीच में एक पार्ट और आता है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था बच्चों। ओके गाइस देखो, ये बच्चों है ना, ये बच्चों देखो, ये जो बच्चों पार्ट है ये यूटिरस और वेजाइना के बीच में आता है। अब बच्चों ध्यान दो, आगे कहते हैं बच्चों द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैटिंग के टाइम पर या सेक्सुअल एक्ट करने के टाइम पर फीमेल की बॉडी में वेजाइना के थ्रू स्पर्म एंटर करता है। गाइस कहते हैं दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इनकाउंटर द एग। मतलब बच्चों फिर स्पर्म वेजाइना के थ्रू ओविडक्ट तक जाता है, जहां पर बच्चों मतलब ओविडक्ट का दूसरा नाम बच्चों फैलोपियन ट्यूब है, जहां पर जाकर वो एग से इनकाउंटर करेगा। अब बच्चों जो फर्टिलाइज्ड एग है बच्चों, जो जाइगोट है, वो बच्चों डिवाइड होना स्टार्ट होगा और बच्चों सेल्स का पूरा बॉल बनाएगा, जिसको बच्चों हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन पूछता है कि द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटिरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फिटस। ओके बच्चों, बच्चों देखो जाइगोट से क्या बना? बच्चों जाइगोट से बना एम्ब्रियो। गाइस एम्ब्रियो से क्या बना? आपका फीटस। बच्चों जाइगोट से क्या बनता है बच्चों? एम्ब्रियो। इससे बच्चों क्या बनता है? फीटस। ओके गाइस, और बच्चों कहाँ बनता है? ये बनता है मदर के यूटिरस के अंदर। अब बच्चों ध्यान दो आगे, बच्चों कहता है The mother body is designed to undertake the development of the child। मतलब बच्चों मदर की बॉडी ऐसे डिजाइन की जाती है कि वहां पर बेबी का डेवलपमेंट हो सके। बच्चों hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। बच्चों यूटिरस खुद को हर मंथ तैयार करेगा कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन दे सके, उसको नरिश कर सके। बच्चों कहता है the lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। बच्चों जो यूटिरस की लाइनिंग होती है बच्चों, वो क्या करता है गाइस? वो जो है थिक होगा, और बच्चों थिक होने के साथ साथ बच्चों उसके पास गाइस ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा होती है, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। बच्चों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो आप क्या लिखेंगे? प्लेसेंटा की हेल्प से। बच्चों प्लेसेंटा क्या है? बच्चों दिस इज अ डिस्क। बच्चों डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूटिरस की वॉल में होता है। बच्चों कहाँ होता है? यूटिरस की वॉल में होता है।
बच्चों कहता है इट कंटेन्स विली, गाइस इसको कुछ लोग विलाई बोलते हैं। बच्चों इसके अंदर विली होता है, जो बच्चों एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, बच्चों यूटेरस में जिस साइड एम्ब्रियो होता है उसी साइड गाइस विली भी होता है। ओके बच्चों, बच्चों आगे कहता है ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेज विच सराउंड द विली, और बच्चों इसके पास गाइस ब्लड होता है बच्चों जो विली को पूरा घेर कर रखता है, उसके पास ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है। ओके बच्चों, दिस प्रोवाइड्स a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। बच्चों विलाई क्या करता है, बच्चों विलाई क्या करता है, जो विलाई होता है वो लार्ज सरफेस एरिया देता है, किसके लिए बच्चों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। कहां से बच्चों, बच्चों मदर से लेकर एम्ब्रियो तक। ओके गाइस, मदर से एम्ब्रियो तक जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई कौन कराएगा बच्चों, इसकी सप्लाई कराता है कौन, विली। कुछ बच्चों इसका विलाई भी पढ़ सकते हो। कहते हैं बच्चों द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज। कुछ बच्चों इसका विलाई भी पढ़ सकते हो। कहते हैं बच्चों द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta। तो वो बच्चा प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा उसको मदर ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। जो कहता है द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। बच्चों मदर की बॉडी में बच्चे को बनने में, फॉर्म होने में 9 मंथ लगते हैं लगभग। ओके बच्चों, द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। है यूटेरस की वॉल में लगातार कॉन्ट्रेक्शन होगा बच्चों, तो बेबी फिर मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है 9 मंथ के आसपास। ओके बच्चों।